डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में। यहाँ पर सिंपली आप इसको रेंज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू पर एक्चुअली इसको लिखा जाता है क्योंकि साइन का रेंज पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन उस पूरे रियल नंबर में से साइन 1/(1) फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता है। इस कारण से हम इसके साइन के यदि डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2 तक, तो ये आपका 1/1 फंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है, और तब ये आपका साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ जाता है। तो इसी तरह ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी ये प्रिंसिपल वैल्यू है ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे सवाल में याद रखना है। खास करके से जब भी हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, कहीं पर भी फार्मूला यूज करेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि क्या ये जो वैल्यूज़ दिया हुआ है एक्स के यहाँ पर, ये आपका इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक ये आपका नहीं हो तब तक हम फार्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है। जैसे साइन इनवर्स एक्स -1/1 और इसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉस इनवर्स का 0 to π, ये ध्यान देंगे क्लोज इंटरवल। जबकि टेन इनवर्स एक्स सेम है -π/2 से π/2, लेकिन ओपन इंटरवल, और ये कॉट इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल। और कॉसेक इनवर्स एक्स में 0 को नहीं लेना, क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 नॉट डिफाइंड, इस कारण से ये ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर सेक इनवर्स में भी आपको π/2 नहीं, क्योंकि सेक π/2 डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर कॉसेक 0 डिफाइन नहीं, और यहाँ पर सेक π/2 डिफाइन नहीं। अब हम फार्मूला एक एक करके बात करते हैं फार्मूला पर। फार्मूला नंबर 1, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। जो कुछ भी वैल्यू है यहाँ पर एक्स के प्लेस पर, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल के लिए हम यदि इसको कंसीडर कर लेते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/6, सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6। जो भी यहाँ पर थीटा की जगह पर रहे वही आंसर होगा। लेकिन पूरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देना है सारे क्वेश्चंस में से, कि ये जो x का वैल्यू रहे वो ये इसके बीच में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जितना सारा हम पहले बात कर चुके हैं, जितना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है क्या ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन ये x क्या 0 to π के जब बीच में रहे तभी कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होगा। फिर इसी तरह से टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, जब इस तरह से फॉलो करें, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। ये फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। यहाँ पर साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर 1, ध्यान में रखना है यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू रहे वो यहाँ पर आपका एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा एक्स का वैल्यू -1 to 1 के बीच में आना चाहिए। कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, इसी तरह कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला नंबर ये आपका क्या हो गया, 2। फॉर्मूला नंबर 3, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का दोनों का जो सम होगा वो π/2 के बराबर होता है। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ध्यान रखेंगे साइन और कॉस का सम कितना हो गया, π/2। उसी तरह आपका टेन और कॉट का सम π/2, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का सम कितना, π/2। फॉर्मूला नंबर 4, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये सबसे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा कि जब साइन इनवर्स -x रहे तो होगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, जबकि कॉस इनवर्स -x रहे तो आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स -x बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स -x बराबर
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह सेक और कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। इस तरह से ये फार्मूला नंबर 4। इस तरह से और हमेशा जितना भी फार्मूला है तो ध्यान में देंगे, हमेशा उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हो इन्वर्स वाले का इसके बीच में आना चाहिए और ये डोमेन उसके बीच में आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी फार्मूला में यूँ ही नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल आपको इसका हमेशा ध्यान में रखना होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इस चारों फार्मूला बेस्ड पर एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन से पहला नंबर सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। लेकिन बिल्कुल साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या होगा, आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ये माइनस कहाँ चला जाएगा बाहर, साइन इनवर्स 1/2। अब इस 1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका 1/2 दिख रहा है हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 5/6। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। और हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ये थीटा नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तभी जब वो एंगल्स माइनस पाई/2 के बीच में लाई करती है। जो पाई/6 है इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, और इसका वैल्यू पूरे का पूरा आंसर कितना पाई/6। तो ये आपका आंसर हो गया माइनस पाई/6। इसी सवाल में एग्जांपल में दे दे आपको कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, ये इसका किस तरह से वैल्यू निकालेंगे हम। आपको पता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस में यदि माइनस रहे तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं पाई माइनस, जो जगह पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, बिल्कुल। तो ये फार्मूला कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये बिल्कुल आगे की ओर बढ़े। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस, ये जो आपका टर्म है कॉस इनवर्स, और ये जो आपको दिख रहा है 1/√2, कॉस में कितनी डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस पाई/4, कॉस पाई/4। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पता है आपको कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, तो इसका जो ये आपका वैल्यू है ये आपका वैल्यू हो गया पाई माइनस पाई/4, पाई/4 ये सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 पाई/4। इस तरह से हम इस सारे फार्मूला का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये है आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2, ये सवाल है। पता है कि आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स, सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2 प्लस ये आर्क कॉस मतलब कॉस इनवर्स 1/2। इसको आप वैल्यू लिख करके भी फार्मूला यूज कर देते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू और ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री पाई/2 आंसर हो जाएगा। और एक फार्मूला भी है साइन और कॉस का सम प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, क्योंकि दोनों में ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2, बिल्कुल साइन इनवर्स साइन थीटा, जबकि यहाँ पर क्या साइन साइन इनवर्स एक्स, आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर डायरेक्ट आंसर 1/2 भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते तो किस तरह से सॉल्व करते, ये देखिए साइन
इसका आप आंसर जानते हैं, साइन इनवर्स 1/2, मतलब ये आपको वैल्यूज दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आपको एंगल में लिखना है आंसर। तो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, आप इसको यहाँ पर 30 डिग्री लिखना, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 3π/4, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन कब, जब ये थीटा -π/2 से π/2 के बीच में रहे। हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर 3π/4 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 3π/4 मतलब 135, ये 135 माइनस π/2 से π/2 के बीच लाई नहीं करता है। सबसे पहले हम इसको उसके बीच में कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी एंगल यदि यहाँ पर उसके बीच में नहीं आ रहा हो, अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं आ रहा हो, उसके लिए आप पाई 180 प्लस माइनस यूज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन, ये जो आपका 3π/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/4। देखिए पाई माइनस π/4 कितना होता है, 3π/4 होता है या नहीं होता है, 4 - 1 3π/4। कुछ रूल क्या हो गया आपका, रूल हो गया कुछ भी थीटा है तो थीटा बराबर लिखना है पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा को हमेशा 180 प्लस माइनस के टर्म में लिखने का कोशिश करना, कुछ भी रहे, यदि उसके बीच में नहीं रहे तो हम इसको लाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा। ये कैसे हुआ, ये देखिए इस पूरे को हमको फार्मूला क्या जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये बिल्कुल हम पढ़े हुए हैं पहले से, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 180 जब भी रहे यहाँ पर किसी तरह का कोई चेंज नहीं, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आ गया। और फार्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। अब अप्लाई कर सकते हैं फाइबर। देखिए ये और ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये जो एंगल है ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं है। यदि रहता तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर, तो यहाँ पर अब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ गया तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर होगा। तो जब कभी भी ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं होगा तो सबसे पहले उसको लाएंगे और तब हम जा करके सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6 मतलब 210। तो ये 0 to पाई के बीच में आना चाहिए, ये 0 to पाई के बीच में है नहीं। यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6, कुछ भी यहाँ पर आपका थीटा रहे तो ये आपका थीटा आपको इसको पाई प्लस माइनस के रूप में लाना है ताकि ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ जाए। तो आप इसको हम सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स ये 180 प्लस थीटा, फॉर्मूला कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 में नो चेंज और 180 प्लस थीटा ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस और थीटा के जगह पर ये आपका आ गया π/6। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स ये पूरा एक्स कॉस π/6। और ये फॉर्मूला देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, बिल्कुल थीटा होगा क्योंकि ये 0 to पाई के बीच में आ रहा है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, तो ये हो गया पाई माइनस π/6, ये कितना हो गया 5π/6, बिल्कुल ये आंसर होगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू या फिर कोई फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में रही रहेगा, यदि नहीं हो तो उसको लाएंगे।